Okay, so this is lecture 4, Introduction to Group Theory, and now we are going to discuss some finite order groups with Cayley table. So let's start. Cayley tables की मदद से हम कुछ फाइनाइट ग्रुप्स को फाइंड आउट करेंगे, वन बाय वन कुछ 2-4 ग्रुप्स हम करेंगे. उससे पहले उन एग्जांपल्स को करने से पहले मैं कुछ आपको समझाना चाहूँगा कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है. ऑर्डर ऑफ ग्रुप द नंबर ऑफ elements in a group is called order of group. सही है. किसी भी ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की तादाद को किसी भी नॉन एम्प्टी सेट जो कि ग्रुप बनाता है अंडर सर्टेन ऑपरेशन, अगर उसके एलिमेंट्स की तादाद को देखा जाए तो उसकी तादाद को हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहते हैं. फर्ज करो कोई नॉन एम्प्टी सेट G है एंड इट फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर ऑपरेशन लेट्स से स्टार. तो इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ऑर्डर कैसे डिनोट करेंगे? G का ऑर्डर, दिस इज अ सैम्पल फॉर ऑर्डर ऑफ G. ठीक हो गया. सो ऑर्डर ऑफ G इज व्हाट ऑर्डर ऑफ G. ठीक हो गया. सो अगर आपके पास एक सेट है, फर्स्ट करें 0 and 1. ठीक है. सो ये 0 1 है तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2. ठीक है. ये दो एलिमेंट्स हैं तो इसका ये ऑर्डर होगा. सही है. सो हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर 1 के ग्रुप से, कि कोई ग्रुप लेते हैं जिसका ऑर्डर 1 होगा, फिर 2 और फिर 3, फिर कुछ और एग्जांपल्स आप भी लेंगे. सो आई एम स्टार्टिंग विद द सिंपलेस्ट ग्रुप इन दिस वर्ल्ड, द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1. ठीक है. सो लेट मी इरेज इट. ओके. सो जो सिंपल पॉसिबल ग्रुप बनता है ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1, वो क्या बनता है? आपको पता है किसी भी ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है जो कंपलसरी है वो आइडेंटिटी है. ठीक है. सो आइडेंटिटी इज मैंडेटरी फॉर एनी ग्रुप टू बी अ ग्रुप. सही है. फॉर अ सेट टू बी अ ग्रुप. तो मैं क्यों ना एक ही एलिमेंट ले लूं, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो एक ही है, इसका मैं एक सेट बना लूं जिसको मैं G नाम दे दूं. सो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1. तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है? 1. क्या इसका मैं कोई मल्टीप्लिकेशन टेबल बना सकता हूँ जिस में सिर्फ एक एलिमेंट है जिसका नाम मैंने आइडेंटिटी लिया है? सो यस, इट इज पॉसिबल. तो ये बनेगा E. ठीक है. सो E टाइम्स E शुड बी E. सो इट इज क्लोज. E का मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इन्वर्स है या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन डील कर रहे हैं. E टाइम्स E इज द इन्वर्स ऑफ E को E से आप मल्टीप्लाई करें, एसोसिएटिविटी भी एग्जिस्ट करती है. सो आप जब ग्रुप के बारे में आदी हो जाएंगे, व्हेन यू विल गेट एडिक्टेड, you will see this is a very trivial thing. This group is a very trivial group. It is very normal thing that identity elements under multiplication satisfies all the properties of a group. So that is why this group of order 1 is called trivial group. And this is the only group in the world whose order is 1, and this is only group in group theory. ठीक है. सो ये ट्रिवियल ग्रुप कह रहा है और ये नॉर्मल सी बात है. इसके अलावा और कोई ग्रुप नहीं है जिसका ऑर्डर 1 हो और वो ट्रिवियल ग्रुप हो. सही है. सो इसके अलावा कोई ग्रुप नहीं है. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड ट्रिवियल ग्रुप. सही है. ओके. चले हम ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 देखते हैं. हम कोई जनरल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 बनाते हैं. ऐसा ग्रुप लेते हैं जिसमें 2 एलिमेंट्स हों. ऑब्वियसली एक एलिमेंट आइडेंटिटी होगा, दूसरा कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट होगा. लेट्स से मैं ले लेता हूँ, लेट्स से एक ग्रुप ले लेता हूँ जिसमें एक एलिमेंट है E, ऑब्वियसली होना चाहिए,
और मैं आर्बिट्रेरी के लिए a यूज़ करता हूँ, सो एक एलिमेंट a ले लेता हूँ। तो इसके लिए कोई मल्टीप्लिकेशन टेबल बना देता हूँ, लेट्स से e a, दिस इज मल्टीप्लिकेशन e एंड a, e a, और यहाँ पे e a जो है वो बेसिकली क्या है, हेडर्स हैं या इनपुट्स, ठीक है। सो e टाइम्स e क्या आना चाहिए, ऑब्वियसली e टाइम्स e आना चाहिए, e टाइम्स a क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी है तो a आना चाहिए, और अगेन e आ चुका है तो e के बाद किसी भी रो या किसी भी कॉलम में एक रो के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता, तो कॉमन सेंस ये कहता है यहाँ पे a आना चाहिए। उसके अलावा भी a टाइम्स e क्या आना चाहिए, a आना चाहिए क्योंकि e आइडेंटिटी है। इसी तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे a टाइम्स a क्या आना चाहिए, व्हाट शुड बी a टाइम्स a, एनी आइडिया? ओके, क्योंकि ये आर्बिट्ररी है तो हमें नहीं पता, बट वी नो इट शुड बी e फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप टेबल, कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में एक एलिमेंट एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होगा। तो अगर a टाइम्स a में अगर a स्क्वायर कर दूंगा तो a स्क्वायर ग्रुप नहीं बनाएगा, बिकॉज a स्क्वायर इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप जी। सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज e। अगर मैं गलती से a भी कर देता हूँ, फर्स्ट करो मैं यहाँ a कर देता हूँ, तो सी इस कॉलम के अंदर दो बार a रिपीट हो रहा है, इस रो में दो बार a रिपीट हो रहा है, विच डजंट मेक सेंस। सो फॉर अ ग्रुप टू, फॉर अ सेट टू बी a well behaved group or group, then this is a requirement that no single element should should repeat in the single row or in a single column, ठीक है। सो यहाँ पे जो only possibility which is left is e, ठीक हो गया। सो दिस इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, तो ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 और ये आर्बिट्ररी है, लेकिन दुनिया में ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 जो है वो भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सो मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि द ओनली ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इज अ ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉड 2, ठीक है। सो ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉड 2 क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सो ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉड 2 बेसिकली ये है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ ग्रुप एग्जाम्पल में, ठीक है। ये आर्बिट्रेरी था, दिस वाज आर्बिट्रेरी, फर्जी था, बट दिस टाइम वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल, स्पेसिफिक एग्जाम्पल। दिस इज कॉल्ड ग्रुप is integer mod 2. सही है। सो मैं इंटीजर मॉड 2 के लिए मैं ले लेता हूँ दो एलिमेंट्स 1 और 2, लेट्स से g इज इक्वल टू 1 2। सो 1 2 ले लूँगा तो यहाँ पे मैं स्टार ले लूँगा 1 2 1 2। सो कैलकुलेट करते हैं इंटीजर मॉड 2 से क्या मुराद है। इंटीजर मॉड 2 से मुराद ये है इंटीजर डिवाइड बाई 2 टाइम्स इंटीजर, ठीक है। सो ये जो है ये आंसर आएगा, आउटपुट को इसमें पुट करना, दिस इज आउटपुट, ठीक हो गया। सो 1 टाइम्स 1 इज 1, 1 टाइम्स 2 इज 2। अगेन 1 अगर आ चुका है तो 1 दोबारा एक ही कॉलम में नहीं आएगा, तो कॉमन सेंस कहता है 2 आना चाहिए, और उसके अलावा कंफर्मेशन भी है कि 2 2 1 2 और 2 2 4 आना चाहिए, लेकिन 2 2 4 की जगह क्या आएगा ज़रा देखें। 2 2 4, 4 को यहाँ पुट करें डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 2। सो 2 2 4, 4 डिवाइड बाई 4 इज 1। और उसके अलावा भी अगर इधर 1 आता है तो इसका एक और क्लू भी है, विदाउट इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दिस, एक और क्लू ये है कि इस कॉलम में अगर 2 एक बार आ चुका है तो ये इस कॉलम में 2 दोबारा नहीं आएगा, और क्योंकि ग्रुप के अंदर 2 ही एलिमेंट्स है 1 2, तो यहाँ पे 2 तो आ नहीं सकता, 1 ही आएगा। इसी तरह अगर 2 लिख भी लेता हूँ और इस कॉलम रो को देखता हूँ तो इस रो में 2 बार आ जाएगा, सो विच इज़ नॉट राइट, ठीक है। इसीलिए तो इंटीजर मॉड 2 जो है ये भी वाहिद ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 2। तो ये भी इंफॉर्मेशन हमें मल्टीप्लिकेशन
टेबल बताता है कि दुनिया में ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 भी एक ही है और ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 भी एक ही है। सही है, इसके अलावा कोई भी नहीं। ठीक है, अब हम मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो की मदद से ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 देखते हैं। पहले हम जनरल बनाते हैं। ठीक है, सो मैं ले लेता हूँ, फर्ज करें कोई आर्बिट्रेरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 बना लेता हूँ। ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, तो ये कैसे बनेगा? ऑब्वियसली आइडेंटिटी का होना मस्ट है। ठीक है, सो रिमेंबर कि आइडेंटिटी का होना ज़रूरी है। तो हम आइडेंटिटी तो आर्बिट्रेरी नहीं ले सकते, इसके अलावा हाँ एलिमेंट्स आर्बिट्रेरी ले सकते। So this is multiplication operation. This is identity. Identity, let's say we have two arbitrary number more, to another arbitrary number AB और AB. तो यहाँ पे देखें इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है? 3 है। ठीक, इसी तरह ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? E, A, B। अब इनके रिजल्ट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत आसान काम है। आइडेंटिटी से जो भी मल्टीप्लाई करो तो पहला रो पहला कॉलम सेम आएगा। E टाइम्स A इज A, E टाइम्स B इज B, A टाइम्स A टाइम्स E इज A B। ठीक है, अब ज़रा नोटिस करें, इस रो में E एक बार आया, B एक बार आया, B एक बार आया। इस रो में A एक बार आ चुका है। अगेन A टाइम्स A जो है यहाँ पे ए स्क्वायर होगा। ठीक है, तो जब मैं अगर ए स्क्वायर करूँगा तो आप देखें ग्रुप में ए स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ए स्क्वायर नहीं है तो ए भी नहीं लिख सकता, मैं ए स्क्वायर भी नहीं लिख सकता, ए टाइम्स ए आइडेंटिटी भी नहीं लिख सकता, तो मैं क्या लिखूँगा? बी। ठीक है, सो मैं बी लिखूँगा। सो इट मीन्स ए टाइम्स ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे देखें ज़रा, और यहाँ पे अगेन मैं ए लिख भी लेता हूँ। फर्स्ट करो मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ। फर्स्ट करो, इफ आई राइट ए हेयर देन सी ए टाइम्स ए हो जाएगा, तो इस कॉलम में ए 2 बार आ जाएगा, इस रो में भी ए 2 बार आ जाएगा। सो विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, सो इससे बचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली द ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट इज बी। ठीक है, सो नाउ ए टाइम्स बी की जगह अब यहाँ पे ई ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि ए बी आ चुका है, सो आई कैन नॉट राइट अगेन बी अगेन ओवर हियर। सो ये हो गया। इसी तरह यहाँ पे बी टाइम्स ई बी आ गया, तो बी टाइम्स ए क्या आना चाहिए? छोड़ दें उसको। बी टाइम्स ए बी आ सकता है? नहीं, क्योंकि बी 2 बार आ जाए। ए आ सकता है? नहीं, क्योंकि ए भी 2 बार आ जाएगा। तो ओनली लेफ्ट पॉसिबिलिटी लेफ्ट इज ई। ठीक है, सिमिलरली बी टाइम्स बी का जवाब बी आएगा? नहीं, क्योंकि बी ऑलरेडी आ चुका है। ए आ सकता है? हाँ। ई आ सकता है? नहीं, क्योंकि ई आ चुका है। द ओनली पॉसिबिलिटीज ए। सो यहाँ देखें ए टाइम्स ए बी आ गया, बी टाइम्स बी क्या आ गया? बी टाइम्स बी ए आ गया, और ए टाइम्स बी क्या आ गया? ये आ गया, एंड बी टाइम्स ए क्या आ गया? ये भी ए आ गया। तो इसका मतलब ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर है। ठीक है, डॉट की जगह बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। सो दिस मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ ऑर्डर 3 इज अगेन एबिलियन, और वो फिर आप इससे भी देख सकते हैं, और वैसे भी अगर आप डायगोनल्स के ऑपोजिट साइड में देखें तो यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे ई और यहाँ पे ई है। सो ऑफ डायगोनल्स में जो अल्टरनेट एलिमेंट्स हैं वो सेम है, ऑपोजिट एलिमेंट्स। सो दिस इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 विच इज अबिलियन। ठीक हो गया। अब इस ये क्योंकि आर्बिट्रेरी था तो क्यों ना हम इसकी एक एग्जांपल ले लें। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल का नाम है एडिशन मॉड्यूलो 3। ठीक है, सो एडिशन मॉड्यूलो 3 ले लेते हैं। इंटीजर मॉड 3, इंटीजर
दिस इज mod 3 अंडर एडिशन। ठीक है, सो पहले मैं इसका टेबल बनाऊंगा। और आप ये FSC लेवल में भी पढ़ चुके हैं, बट आई विल रिपीट इट अगेन वेरी शॉर्टली। दिस इज अ प्लस ऑपरेशन। एडिशन मॉड्यूलो 3 में आप क्या लेंगे? 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 नहीं लेंगे, क्योंकि ये एडिशन मॉड्यूलो 3 है। यहाँ पे भी 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे। 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1, 0 plus 2 is 2, 0 plus 1 plus 0 is 1, 1 plus 1 is 2, 1 plus 1 is 3, 1 plus 2 is 3। तो आपने क्या करना, 3 को 3 से डिवाइड करना, 3 1 जा 3, एडिशन मॉड्यूलो में ऐसे करते हैं। ठीक है, जो रिमाइंडर है वो आया 0, 0 को आपने यहाँ पे पुट करना। ठीक है, इसी तरह 2 plus 0 2, 2 plus 1 3, यहाँ 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि एडिशन मॉड्यूलो 3 है, इंटीजर मॉड 3 अंडर एडिशन 3 है। सो 2 plus 1 3 है, 3 का रिमाइंडर लिखेंगे आप 3 के साथ डिवाइड करके 0। सिमिलरली 2 plus 2 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 4 को 3 से डिवाइड करें, 3 1 जा 3, रिमाइंडर इज 1, तो ये 1 आ गया। ठीक, सो दिस इज इंटीजर मॉड 3 जो कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 है। तो इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, मैं सेट के फॉर्म में लिख देता हूँ, 0 1 2 3, 0 1 2। और अगेन दिस इज एन अबेलियन ग्रुप बिकॉज इस डायगोनल के ऑपोजिट साइड में 2 0 और 0 वाली चीज़ सेम है, एलिमेंट्स 2 2 के साथ सेम है, 1 1 के साथ सेम है। सो इट मीन्स 2 plus 2 इज सेम, 1 plus 0 0 plus 1 के बराबर है। इसी तरह 1 plus 0 0 plus 1 के बराबर है, 2 plus 1 1 plus 2 के बराबर है, और 2 plus 2 2 plus 2 के बराबर है। सो दिस अगेन इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 जो कि हमने फाइंड आउट किया है मल्टीप्लिकेशन टेबल से। ठीक है, और ये बेसिकली क्या चीज़ है, ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 है। अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, हमने अभी जो 2 एग्जांपल्स किए हैं, जो आर्बिट्रेरी एग्जांपल और ये वाले एग्जांपल, इन दोनों एग्जांपल्स में एक स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी है। उस एक सिमिलरिटी को हम जरा देखते हैं। ठीक है, वो कौन सा है? पिछला वाला एग्जांपल, पिछली वाली जो एग्जांपल हमने ली है, यही ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 में जिस आइडिया को हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं, आइसो का मतलब सेम है, सेम अलजेब्रा इनका। लेट्स से दिस इज मल्टीप्लिकेशन, ई ए बी, ई ए बी, ई होगा, ए होगा, बी होगा, ए होगा, बी होगा। अगेन यहाँ पे मैं ए नहीं लिख सकता बिकॉज मैं ए लिखूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ए टाइम्स ए को मैं ई ले देता हूँ, ए टाइम्स ए को मैं बी लिख देता हूँ, तो ये ए बी हो गया तो यहाँ पे ई आएगा, यहाँ भी ई हो गया तो ए आ जाएगा, तो बी और ए है तो यहाँ पे ई आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ज़रा देखें, अगर ई की जगह आप 0 लें, ए की जगह आप 1 लें और बी की जगह 2 लें, तो यू विल ऑब्जर्व दैट दीज 2 एग्जाम्पल्स हैव सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑपरेशन डिफरेंट है लेकिन इनका स्ट्रक्चर सेम है। सो दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड आइसोमॉर्फ्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, दिस एग्जाम्पल इज द आइसोमॉर्फ ऑफ दिस एग्जाम्पल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आइसोमॉर्फिज्म कि 2 मैट्रिसेस जो हैं, सॉरी दो ग्रुप्स जो हैं वो सिमिलर होंगे इस तरह जिस तरह मैंने आपको दिखाया है, तो वो एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स कहलाएंगे। और इस मैप को या इस ट्रांसफॉर्मेशन को या इस ऑपरेशन को आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। ठीक है, जिसको हम बहुत डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे कि आइसोमॉर्फिज्म है क्या चीज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अप टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।